श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस माघ मास की मासिक शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने वाला बहुत ही खास दिन होता है, मासिक शिवरात्रि का। और इस दिन अगर आप सफेद रंग का एक फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, या फिर कनेर का पुष्प समर्पित कर देते हैं, या फिर चावल के दाने समर्पित कर देते हैं, या इनमें से कोई भी उपाय कर लेते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण ना कर सके। आपके जीवन में चाहे जितना बड़ा दुख चल रहा हो, चाहे जैसी समस्या चल रही हो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, एक एक रुपए को भी खर्च करने से पहले कई कई बार सोचना पड़ रहा है, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपके लिए बिल्कुल नए होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में ही करना है। माघ मास में पड़ने वाली ये गुरुवार की मासिक शिवरात्रि हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, और इस दिन किया गया कोई भी उपाय हमारे हर और हरि को प्रसन्न करने के लिए होता है, यानी महादेव तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता, इसलिए इस दिन आप इनमें से कोई भी एक उपाय जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। ये जल आपको अपने किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है चावल का एक दाना। एक चावल का दाना जो आप लेंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। अगर आपके पास है तो ले लीजिए, और अगर नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक कनीर का फूल। आप चाहे तो सफेद रंग के फूल में या फिर कनीर के फूल में, यानी इन दोनों फूलों में से कोई भी एक फूल ले सकते हैं। अगर आप कनीर का फूल लेते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि गुरुवार के दिन पड़ रही है मासिक की विशेष तिथि। और गुरुवार के दिन अगर हम लोग कोई भी पीले रंग की सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव की अन्य कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप लोग एक कनेर का फूल लेंगे तो ये आपके लिए सबसे उत्तम होगा। कनेर का फूल अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र डंडी के आखिर में जो टूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो ये भी शिवलिंग के ऊपर अगर चढ़ी हुई है तो इसको भी उठाकर जल से सिद्ध करके इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, ये सारी सामग्री आप चाहे तो अपने घर पर, आपके घर पे जो मंदिर है उसी मंदिर के सामने आप ये सारी सामग्री इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। एक चावल का दाना डाल लीजिए, एक कनेर का फूल डाल लीजिए, और एक बेलपत्र डाल, और फिर ये सारी सामग्री डालते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण जरूर करना है। अब ये जल लेकर आप शिवालय पहुंच जाइए। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब आपको ये एक लोटी जल का मिश्रण, जिसमें आपने फूल और चावल का दाना ये सब मिलाया है, ये जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का स्मरण करते। ध्यान रखिएगा, आपको ये जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद अगर लोटे में बेलपत्र बची रहती है या फिर ये कनीर का फूल बचा रहता है तो इनको आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर है, और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। कौन से महादेव से? महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा कि मुझे धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरी नौकरी में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार में जो भी शुरू करता हूं वो बंद हो जाता है, या फिर व्यापार शुरू किया हुआ है तो उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है,
या जीवन में कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूर्ण करने के लिए बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि में इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस खास उपाय को आप करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको 11 या फिर 21 चने की दाल ले लेनी है। 11 लेने चाहे तो 11 ले लीजिए, नहीं तो 21 चने की दाल के दाने ले लीजिए। अगर आप पहले उपाय को नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो अभी तक परिपूर्ण न हो पाई है, उस मनोकामना को इन दोनों में से कोई भी एक उपाय करके आप जरूर परिपूर्ण कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद ये सारी सामग्री आपको इस 1 लोटे जल में डाल देनी है। ये चने की दाल आपको डालते जाना है, श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है और इसी के साथ आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए और मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे विवाह के लिए हो, चाहे घर की समस्याओं को दूर करने के लिए हो। जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने की आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से ही प्रार्थना करनी है। और फिर ये 1 लोटा जल धीरे धीरे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर थोड़ी देर 1 या 2 मिनट वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र का स्मरण करते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर चाहे चने की दाल समर्पित करें या पीले रंग का जो कनेर का फूल होता है वो समर्पित करें, तो कोई भी पीले रंग की सामग्री समर्पित करें, उससे हमारे महादेव हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी एक उपाय अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में, जो आपके जीवन में धन को बढ़ाने के लिए है, धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 दीपक ले लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर 1 दीपक बना सकते हैं, तो वो दीपक भी आप ले सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बाती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, अपने वंश में बढ़ोतरी के लिए करते हैं, मान सम्मान में बढ़ोतरी के लिए करते हैं। जिन भी कार्यों में हमें वृद्धि करनी होती है उसके लिए हम लोग लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है और 1 इलायची ले लेनी है। 1 हरी इलायची आपको ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर पर के पौधे के सामने पहुंच जाना है। गुरुवार की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए आपको ये उपाय तुलसी जी के पौधे के सम्मुख ही करना है। ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिएगा और उन चावल के दानों के ऊपर ही दीपक रखिएगा। चावल के दाने डाल दीजिए या गेहूं के दाने डाल दीजिए या कोई प्लेट लगा दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके ऊपर ही आपको ये दीपक रखना है। अब इस दीपक की जो बत्ती होगी वो लंबी होगी और उस बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है और आपको भी बैठकर अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ ही करना है। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी कामना है उसको माता लक्ष्मी से बोल दीजिए। ये उपाय धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए है, इसलिए समस्याओं को सही करने के लिए, आर्थिक समस्याओं को सुधारने के लिए आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है और फिर उसके बाद 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। फिर इसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है और ये 1 हरी इलायची डाल देनी है। फिर वहीं थोड़ी देर रुककर आपको वापस आ जाना है।
गुरुजी ने कहा कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये हल्दी और एक इलायची सबसे होती है, क्योंकि हल्दी हमारे दुर्भाग्य का अंत करती है तथा इलायची हमारे जीवन में धन धान्य को आकर्षित करने का कार्य करती है। इसलिए आप ये हल्दी और इलायची वाला उपाय जरूर करिएगा। खासतौर से वो लोग जरूर करें जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी करनी है। आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है, इन उपाय करने में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव।